औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मान होम्योपैथ क्लिनिक से डॉक्टर उस्मान अली साहब की खिदमत में हाजिर है। आज की मेरी जो वीडियो है ये वेरिकोसील के पेशेंट के लिए, जिनको वेरिकोसील का मसला है, उन्होंने मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी सुनना है, इंशाअल्लाह ताला उनका फ़ायदा होगा। आज अपनी वीडियो में मैंने कुछ परहेज़ आपको बताने की कोशिश करनी। अगर आप वो परहेज़ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर आप वेरिकोसील के पेशेंट हैं तो आपने ये परहेज़ लाजमी करने। परहेज़ ये है कि आपने ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना। अगर आपका काम ज़्यादा देर खड़े रहने वाला है तो कोशिश करनी है कोई टाइम थोड़ा सा निकाल के आपने बैठ जाना है, ठीक है ना। थोड़ी देर बैठना है आपने, उसके बाद फिर खड़े होकर आप अपना काम कर सकते हैं, लेकिन बैठना आपने ज़रूर है। और अगर आपका ज़्यादा बैठने वाला काम है तो कोशिश करनी है कि थोड़ी देर उठ के थोड़ी चहलकदमी कर लेनी, ठीक है ना, ज़्यादा देर बैठना नहीं। इसके अलावा आपने कब्ज़ नहीं होने देनी अपने आप को। कब्ज़ जब आपको होगी तो आप जब ज़ोर लगाएंगे तो उससे आपके टेस्टीज़ पे प्रेशर आएगा, जिसकी वजह से वेरिकोसील का मसला आपका बढ़ सकता है। तीसरा काम आपने क्या करना है कि आपने मुश्तज़नी नहीं करनी। अगर आप मुश्तज़नी करेंगे तो उसकी वजह से भी आपके जो टेस्टीज़ हैं उन पे ज़्यादा प्रेशर आएगा और आपका वेरिकोसील बढ़ेगा। अच्छा, इसके अलावा आपने क्या करना है कि आपने तम्बाकू नोशी का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप तम्बाकू नोशी का इस्तेमाल करेंगे उससे आपका जो ब्लड है यानी कि खून है वो गाढ़ा होगा और उसकी वजह से भी आपका वेरिकोसील कवर नहीं होगा। इसके अलावा आपने ज़्यादा ज़ोर वाला कोई काम नहीं करना, ज़्यादा वज़न नहीं आपने उठाना। इसकी वजह से भी आपके टेस्टीज़ पे प्रेशर आता है और वेरिकोसील कवर नहीं होता, वेरिकोसील का मसला ज़्यादा हो जाता है। ये थे कुछ परहेज़, अगर आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।